क्यूट नीरू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं जा रही हूँ आज तुलसी जी की विदाई करने के लिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई होती है। हम लोग जब पूर्णिमा चालू होता तो 1 महीने तक तुलसी जी को जल डालते हैं। पूरा 1 महीना हम कार्तिक मास पूरा उनको जल देते हैं। तो आज मेरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। आज हम तुलसी जी को विदाई करेंगे। देवउठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह होता है, उसके बाद उनकी विदाई होती है। तो आज है 15 तारीख, तो आज हम तुलसी जी को विदाई करने जा रहे हैं। और मैंने तुलसी जी की विदाई की सारी तैयारी कर चुकी है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने रंगोली भी बना लिया। रंगोली बना के पूरा सजा के फिर सब पूजा का सारा सामान यहाँ रख दिया है। और पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा पूजा का टाइम हो गया, मुझे देर हो रहा है। ओके गाइस, तो चलिए पूजा करते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी पर जल डालेंगे। ये देखिए, मैंने तुलसी पर जल डाल दिया। उसके बाद जो बचा हुआ चावल है मैं उसके तुलसी जी पर छिड़काव कर दे रही हूँ, क्योंकि बचे हुए चावल को तुलसी जी पे डाल देना चाहिए। और ये जो है मैंने जो देखिए कपड़ा रखा है, वस्त्र रखा है तुलसी माता पे चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो तुलसी माता पे चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, या तो कोई ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं, या साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये ब्लाउज का पीस देखिए तुलसी जब माता पे अर्पण कर दिया है। इसे बाद में मैं पहन भी सकती हूँ। अब ये देखिए, इसका श्रृंगार मैंने माता जी को चढ़ा दिया है। कहते हैं माता को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, क्योंकि देव उठनी एकादशी के बाद माता का विवाह हो जाता है, तो वो सुहागन हो जाती, तो उन्हें सुहाग चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी मैंने सब चढ़ा दिया है। और भी चूड़ी चढ़ाना है मुझे, मगर चूड़ी वो जो तुलसी माता के डाल है उस पर सही से अटक नहीं रही है, फिर भी मैंने यहाँ वहाँ लगा दिया था। अभी मैंने कलावा मंगाया है, कलावा में बांध के मैं उसे उसमें बांध दूँगी। तो मैं देखिए मेरा कलावा आ गया है, और कलावा को मैं छोटा सा तोड़कर पहले तुलसी जी पर बांधूंगी। बोलते हैं तुलसी जी पे इसे लपेट के ही बांधना चाहिए। तो मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं, तो मैं फेरा लगा के लपेट के बांध नहीं सकती। इसलिए मैंने हाथ में तोड़ के थोड़ा सा तुलसी जी पे ये धागा मैंने कलावा का बांध दिया है। उसके बाद थोड़े से धागा में मैं चूड़ी बांध कर वही तुलसी जी के पौधे में उसे बांध दूँगी, और ये पूरे साल भर उसमें रहेगा। बोलते हैं कि तुलसी माता पे चूड़ी अर्पण करना चाहिए, जो पूरे साल भर उसमें रहे। तो मैं पूरे साल भर इसमें ये चूड़ी को बांध दे रही हूँ रखने के लिए। तो ये मैंने चूड़ी को उनके ऊपर चढ़ा दिया है। और ये देखिए, मैंने रोली कुमकुम से मैंने माता जी को तिलक कर दिया है उनके 5 पत्ते में। और उसके बाद फिर मैं उनकी डाली पे भी कर दूँगी, और उसके बाद गमले पे भी करूँगी, क्योंकि सब जगह हमें तिलक लगाना चाहिए। तो मैंने देखिए तिलक लगा दिया है। और ये है पीला सिंदूर, क्योंकि पीला सिंदूर भी तुलसी माँ को अर्पण करना चाहिए। तो ये पीला सिंदूर भी मैंने उनको लगा दिया है, उनके 5 पत्ते में लगा दिया। आप देख सकते हैं, उनकी डाल पे भी लगाया, गमले पे भी लगाया। और इसके बाद थोड़ा सा मैं तुलसी माता को लगाने के बाद अपने मांग में भी लगा लूँगी। बोलते हैं इससे हमारा सुहाग हमेशा बना रहे, इसलिए कोई भी पूजा पाठ में हमें पूजा करने के बाद अपने मांग में सिंदूर थोड़ा सा ज़रूर डालना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, मैंने गमले में भी लगा दिया है। अब गमले में लगाने के बाद इसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। जो मुझे आगे पूजा करना है उसके कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। और ये मैंने दिया रख दिया है तुलसी जी के पास। और ये देखना, हम पूजा में भोग लगाते हैं जो माता जी को, मैंने हलवा और पूड़ी माता जी के लिए बना रखा था, क्योंकि इन्हीं का भोग हम माता जी को लगाएंगे। तो ये मैंने भी उसे भी चढ़ा के रख दिया। और इसके बाद फिर हम अपना दीप प्रज्वलित करेंगे गंगा जल से छिड़काव के बाद। मैंने गंगा जल का छिड़काव चारों तरफ कर दिया है। और इसके बाद फिर हम दीप प्रज्वलित करने के बाद इसके बाद फिर हम कथा पूजा पाठ अपना शुरू करेंगे। माता जी को भोग ऐसे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा आप पानी रख दीजिए एक गिलास में, क्योंकि जब हम खाते हैं हमें प्यास लगता है, उससे माता जी को भी लगता है, इसलिए मैंने गिलास में थोड़ा सा पानी रख दिया है। और मैंने दीप भी प्रज्वलित कर दिया है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, और हवा की वजह से काफ़ी तेज़ हवा है। आज ठंडा मौसम है। तो ये देखिए, दीप प्रज्वलित करके मैंने रखा है, और हवा काफ़ी तेज़ से चल रही है, मुझे ठंडी भी लग रही है, पूजा तो करना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं पूजा का ये जो हम पाठ है पढ़ेंगे, चालीसा का पाठ, तुलसी चालीसा का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपका मन जैसा आप करते हों, लेकिन मैं तो ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि चालीसा का पाठ में हमें पढ़ते हैं, उसमें तुलसी जी के सारी चीज़ों के बारे में बताया होता है। उसके बाद कहानियाँ भी उसमें होती हैं। चालीसा पाठ के बाद कहानी दी है, आरती दिया हुआ है। तो आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें तरह तरह की अच्छी अच्छी कहानी उनमें तुलसी जी की दी है, उनकी महिमा दी हुई है। उनकी महिमा के बारे में, तुलसी जी की कैसी महिमा थी, कैसे अपने भक्तों पर उन्होंने उपकार किया, ये सब सारी कहानी किताब में होती है। तो आपके पास समय है तो चालीसा पाठ बस पढ़ लीजिए।
अगर कहानी भी पढ़ लीजिए, अगर कम समय है तो चालीसा पाठ पढ़ के आरती पढ़ दीजिए, और ज़्यादा समय है तो आप कहानी भी पढ़ सकते हैं। उसमें 2-3 कहानियाँ होती हैं, तो आपका पढ़ने का मन है तो कहानी पढ़ सकते हैं। तो मैं कहानी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरे 1 महीने तक डेली शाम को जब भी दिया बत्ती जलाया तुलसी जी के नीचे, तो उसकी कहानी मैं डेली पढ़ती थी। तो आज मैं चालीसा का पाठ पढ़ रही हूँ, क्योंकि चालीसा के पाठ को पढ़ने के बाद ही हमारी आरती होगी, और इसके बाद हम चालीसा का पाठ जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते हमारा आरती नहीं होता। तो इसलिए मैं उसका पाठ को पढ़ रही हूँ, क्योंकि तुलसी जी की महिमा हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उनकी पूजा पाठ अगर हो रही है तो विधि विधान से ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता, और जो नियम है उसका हमें पालन तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ का अपना नियम होता है कि अगर कोई चीज़ हम पूजा पाठ कुछ भी करते हों तो उसको नियम कानून से करते हैं तो ही वो अच्छा लगता है। आधा अधूरा पूजा पाठ कभी शोभा नहीं देता। तो आधा अधूरा आप भी पूजा पाठ मत कीजिए, जो विधि विधान के अनुसार वो भी करिए। तो मेरा ये देखिए चालीसा का पाठ कंप्लीट हो गया है। अब मैं मेरे दिया मैंने जला के रखा था, हवा की वजह से वो बुझ गया, और बहुत तेज़ देख रहे हैं पत्तियां हिल रही हैं, आप देख सकते हैं, और हवा बहुत तेज़ चल रहा है। मैं जैसे तैसे उसको दिए को किनारे रख के जला रही हूँ, क्योंकि हवा की वजह से एक बार जलाया था मैंने, बुझ गया था, फिर से मैंने जलाया। अब उसको हाथ से मैंने रोक के रखा था, अब देखिए आड़ में रखी हूँ, शायद ना बुते। अब ये मैं धूप जला लूँगी, क्योंकि मैं तो धूप ही जलाती हूँ। बहुत लोग तो अगरबत्ती भी लगाते हैं, तो आप अगरबत्ती जलाना चाहते हैं अगरबत्ती जलाइए, धूप, लेकिन ज़्यादा कहते हैं शुद्ध जो होता है धूप ही होता है, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। तो मैं धूप का ही इस्तेमाल करती हूँ पूजा पाठ में, अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करती। तो ये धूप का मैंने आरती माता जी को कर दिया है। अब मैं चलती हूँ, अब दिया बत्ती के साथ, धूप के साथ, कपूर के साथ, अब उनको मैं आरती करूँगी। अब ये देखिए मैंने धूप लगा दिया, अब हमारी आरती होगी। मैंने कपूर भी जलाना चाहिए, कहते हैं आरती में कपूर भी जलाना चाहिए। घी का दीपक मैंने प्रज्वलित पहले से ही किया हुआ था, पहले से करके, और मैं कपूर को भी जला के, और आरती आपका मन करे 1 2 4 जितना आपको आता है आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो एक ही आती है तो मैं एक ही पढ़ती हूँ। तो ये देखिए मेरी आरती की थाली तैयार हो गई है। अब ये देखिए मैं आरती पढ़ रही हूँ, मैंने किताब बगल में रख रखा है, और आरती में उसे ही देख देख कर मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती और पूजा पाठ अपना अर्चना आप करते रहिए। आपको बोलते हैं ना आरती कई प्रकार की होती हैं, हम माता की अलग अलग आरतियाँ हैं, जो आपको आरती पसंद है तो आप वो करिए। मैं तो वो वाली पूजा को, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता सबकी सुखदाता सबकी वर माता, ये वाली आरती मैं करती हूँ। ये आरती मुझे अच्छी भी लगती है, और मुझे ये प्रॉपर याद भी हो गया है, क्योंकि डेली मुझे पूजा करते करते, आरती करते करते मुझे ये आरती आ गई। तो मुझे इसके लिए बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कर लेती हूँ। अब मैं माता जी को अपने आरती कर रही हूँ, और मैं मना रही हूँ कि मेरी आरती भगवान अच्छे से हो जाए, और माता जी मुझसे प्रसन्न हों, और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और मेरा सुहाग बना कर रखें, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बना के रखें। अब हमारा ये जो आरती है अब ये कंप्लीट हो जाएगा। माता जी का आरती बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी पूजा पाठ हो। और ये कार्तिक पूर्णिमा तो बहुत ही अच्छा पावन दिन है, तुलसी माता का 1 महीने का दिन होता है, इसी में तुलसी माता को खुश करना होता है। तुलसी माता हम लोगों से अगर प्रसन्न हो गई तो हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भर देती हैं। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पावन दिन होता है, हमारे जितने पाप हैं इसमें धुल जाते हैं, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा स्नान करने जाते हैं उनको गंगा में स्नान करने जाना चाहिए आज के दिन, और वहाँ पे हमें दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए गंगा के किनारे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, हम लोग जा नहीं पाते गंगा के किनारे, दिया नहीं लगा पाते कि दूर हैं, और मेरा तो काफ़ी दूर है, यहाँ आसपास ऐसी कोई तालाब नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूँ। इसलिए मैं घर में स्नान करके पूजा कर लेती हूँ, लेकिन कहते हैं ज़्यादा शुभ गंगा में स्नान करना ही माना जाता है। तो ये देखिए मेरी आरती कंप्लीट हो गई है, माता जी से मैं विनती कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने पूजा कर लिया, आरती अर्चना मेरी पूरी हो गई है। और मैं दिए को उठा के माता जी के सामने रख दूँगी, क्योंकि बोलते हैं माता जी को भी आरती दिखा देना चाहिए। तो मैंने आरती का जो दीपक है उसे मैंने माता जी के सामने रख दिया है, और बोलते हैं अपने आंचल से ही माता जी को प्रणाम करना चाहिए, तो मैं अपने आंचल से ही करती हूँ। और मैंने ये माता जी से मानती किया है कि हे माता जी, हे तुलसी माता, एक कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा में मैंने जितने दिन आपको जल दिए उसका फल मुझे ज़रूर देना, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करना माता,
क्योंकि मैं हूँ नादान और मुझे इतना ज्ञान नहीं कि आपकी पूजा पाठ कैसे होती। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। गाइस, मैंने आज तुलसी जी की विदाई कर ली, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। मैंने पूजा का आपको वीडियो काफ़ी दिखाया था। आज कार्तिक पूर्णिमा का अंतिम दिन था। आज से पूर्णिमा की समाप्ति हुई, क्योंकि आज तुलसी माता की विदाई है। एक महीने जो हम जल डाले थे, आज उन्हें विदा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है। तो ओके गाइस, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में आप